हेलो स्टूडेंट्स। आज जो पोएम मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। दिस इज एन एग्जैक्ट ऑफ जॉन कीट्स पोएम एंजीमिया, जो कि एक पोइटिक रोमांस है और ये यूनानी पौराणिक कथा पर आधारित है। इस कविता में जॉन कीट्स सुंदरता की अवधारणा को प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से सुंदरता या सुंदर चीज़ें जीवन में खुशी का संचार करती हैं। आइए अब जानते हैं इस पोएम के पोएट के बारे में। जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। वो एक सर्जन होने के बावजूद भी अपने पोइट्री के प्रति लगाव की वजह से उन्होंने अपना पूरा जीवन पोइट्री के प्रति समर्पित कर दिया। उनका जन्म 1795 में हुआ और थोड़ी सी उम्र में ही 1821 यानी 1821 में उनका निधन हो गया। स्टैंजा शुरू करने से पहले इसमें आए हुए कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। बावर, बावर का यहाँ अर्थ है a shady leafy shelter in a garden or wood, किसी गार्डन या जंगल में कोई छायादार आश्रय स्थल। मोरो, मोरो का अर्थ है मॉर्निंग से यानी प्रातः। रीथिंग, वीविंग और प्रिपेयरिंग यानी कोई चीज़ बुनते हुए या तैयार करते हुए। आइए अब देखते हैं स्टेंजा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये कहता है सुंदर चीज़, कोई भी जो सुंदर चीज़ होती है वो हमेशा के लिए एक खुशी प्रदान करने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस मतलब शून्य में जाना, पास इनटू नथिंगनेस शून्य में जाना यानी खत्म होना, ये कभी खत्म नहीं होती। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, जबकि ये हमारे लिए रखती है क्या, एक छायादार आश्रय की तरह हमें शांति प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कोई सुंदर चीज। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मधुर सपनों से भरी नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य प्रदान करती है यानी हमें स्वस्थ रखती है। ये जो सुंदर चीज़ें होती हैं ये खुशी प्रदान करती हैं और इससे हमें स्वस्थ रखती हैं। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और सुंदर वस्तुओं की वजह से जब हम खुश होते हैं तो हम चैन की सांस लेते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, यही कारण है, इसीलिए ऑन एवरी मोरो, प्रत्येक सुबह, आर वी रीडिंग, क्या हम बुनते हैं। अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। फ्लोरी बैंड यहाँ क्या होता है? फ्लोरी बैंड होता है सर्कल और चेन ऑफ फ्लावर्स पुट राउंड ऑन समथिंग, किसी चीज़ के चारों तरफ फूलों को लपेटना। तो कहता है क्या हम प्रत्येक सुबह फूलों का एक जो बैंड होता है तैयार नहीं करते हैं क्या? यानी ये अपने आप को किस लिए करते हैं? टू बाइंड अस टू द अर्थ, इस नेचर से, इस पृथ्वी से अपने आप को जोड़े रखने के लिए। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, स्पाइट को ऑफ का अर्थ है ये के बावजूद, यहाँ इन स्पाइट ऑफ का छोटा रूप है। इन स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस मतलब निराशा, सैडनेस, डिप्रेशन। ये कहता है निराशा और उदासी के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन मतलब अमानवीय, डर्थ यानी कि स्कैरसिटी, डर्थ होता है स्कैरसिटी यानी कमी। ये कहता है ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छे स्वभावों की कमी होने के बावजूद। अब यहाँ इसको इन ह्यूमन इसलिए कहा गया है क्योंकि एक मानव के अंदर अच्छा स्वभाव होना चाहिए और अगर वो नहीं है तो वो अमानवीय है। ये कहता है अच्छे स्वभावों की अमानवीय कमी के बावजूद, या फिर ऑफ द ग्लूमी डेज, और उदासी भरे दिनों के बावजूद, यानी हम जब दुखी होते हैं, कष्ट में होते हैं, उसके बावजूद। ऑफ ऑल द अनहेल्थी, अनहेल्थी यहाँ होता है जो सही नहीं हो यानी हार्मफुल हो, नुकसानदायक हो। एंड और डार्कन वेज, डार्कन वेज मतलब अंधियारे रास्ते यानी गलत रास्ते, बुरे रास्ते। ये कहते हैं बुरे रास्तों को अपनाने के बावजूद, गलत रास्ते अपनाने के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारे खोजे जाने के लिए, हमारे द्वारा खोजे जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी हैं जो बहुत सुंदर हैं। यानी हम उन चीज़ों की खोज में रहते हैं जो सुंदर हैं क्योंकि ये हमें खुशी प्रदान करती हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद,
सम शेप ऑफ ब्यूटी, किसी तरह किसी रूप में जो सुंदरता है, मूव्स अवे द पोल, पोल होता है कवर, ये कहता है किसी भी रूप में जो सुंदरता है वो उस पाल को यानी कवर को मूव्स अवे हटा देती है, आवरण को हटा देती है वो सुंदरता, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी इन जो दुखी आत्माओं से, हमारी जो दुखी आत्माएं होती हैं, परेशान आत्माएं होती हैं, उनसे वो जो दुख का जो आवरण होता है, वो ये जो खुशी देने वाली चीज़ें होती हैं, यानी सुंदर जो चीज़ें होती हैं, वो हमारे दुख को हटा देती हैं, दूर कर देती हैं। सच द सन, जैसे कि सूर्य, द मून चांद, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुराने और नौजवान पेड़, स्प्राउटिंग एसेडी बूम फॉर सिंपल सीप, स्प्राउटिंग यानी जो प्रस्फुटित होकर एक छाया का आकार ले लेते हैं, छायादार वृक्ष के रूप में आकार ले लेते हैं जो पुराने और नौजवान जो पेड़ हैं, वो कहते हैं बून है। बून यानी कि एक तरह से वरदान के रूप में है। स्प्राउटिंग होता है प्रस्फुटित होना, यानी कि जर्मिनेट हो जाना और अंकुरित हो जाना। तो कहता है वो प्रस्फुटित होकर के एक छायादार वृक्ष का रूप ले लेते हैं और वो वरदान के रूप में काम करते हैं। किसके लिए? फॉर सिंपल शिप्स, तो साधारण भेड़ों को आश्रय प्रदान करते हैं और वो उनके लिए वरदान के रूप में है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी तरह से डैफोडिल्स होते हैं। डैफोडिल्स होते हैं एक तरह के फूल। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और ऐसे ही वो डैफोडिल्स होते हैं जिस संसार में वो रहते हैं, यानी जिस जगह वो पैदा होते हैं, जिस जैसे जंगल में वो या हरे भरे संसार में जहाँ वो पैदा होते हैं, वो भी हमें खुशी प्रदान करते हैं। तो ये एक लिस्ट दी है पोएट ने उन सुंदर चीज़ों की। द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, एंड ये डैफोडिल्स, ये हैं सुंदर चीज़ें। एंड क्लियर रेल्स, और स्पष्ट स्वच्छ झरने, स्वच्छ पानी के झरने हैं। दैट फॉर देमसेल्व, जो अपने आप को कूलिंग कवर्ट मेक, कूलिंग कवर्ट मतलब सीक्रेट, गुप्त रूप से, हिडन रूप से। रील्स मतलब ब्रूक और स्ट्रीम यानी झरने। ये कहता है वो स्वच्छ झरने जो अपने आप को गुप्त रूप से क्या करते हैं? ठंडा करते हैं, कूलिंग यानी ठंडा करते हैं। गेंस्ट द हॉट सीजन, गेंस्ट का अर्थ है अगेंस्ट, यानी गेंस्ट का शॉर्ट रूप लिखा गया है यहाँ पे। ये कहता है गर्म मौसम से बचाने के लिए गुप्त रूप से जो स्वच्छ पानी के जो झरने हैं वो अपने आप को ठंडा रखते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और ये कहता है मिड यानी बीच में, फॉरेस्ट जंगल में, ब्रेक मतलब वैसे होता है स्लो, स्पीड स्लो करना, लेकिन यहाँ अर्थ है जहाँ जंगल कम होता है, यानी कि यहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं, खुला जंगल जहाँ होता है, बीच बीच में जहाँ गैप होता है, वहाँ क्या होता है? रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, वहाँ भरपूर मात्रा में, रिच यानी भरपूर, फेयर मस्क रोज, सुंदर जो मस्क रोज हैं फूल, ब्लूम्स खिले होते हैं। विद स्प्रिंकलिंग यानी बिखरे हुए होते हैं, जगह जगह पर वो सुंदर फूल जो मस्क रोज हैं वो खिले होते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं? खुशी प्रदान करते हैं। स्कैटरिंग यानी बिखरे हुए होते हैं, जगह जगह फूल खिले होते हैं। एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स, और कहता है ठीक इसी तरीके से, अब एक और उदाहरण देता है। सच टू, ऐसा भी, इज द ग्रेंजर, ग्रेंजर होता है शान, ग्लोरी, स्प्लेंडर। ये कहता है ऑफ द डूम्स, डूम्स मतलब अंत, कयामत। ये कहता है ऐसी ही शान, दो जो शानदार चीजें हैं जो अंत है जिनका, किसका? वी हैव इमेजिन, जिनके बारे में हम कल्पना कर चुके हैं, होते हैं। फॉर द माइटी डेड, वो शक्तिशाली व्यक्ति, वो महान आत्माएं जो मर चुकी हैं, उनके अंत की जो शान, जिस शानदार तरीके से उनका अंत हुआ, वो भी खुशी प्रदान करने वाला होता है, यानी वो भी सुंदर होता है। जिस शानदार तरीके, जिस शानो शौकत के साथ उन्होंने अपनी मृत्यु को पाया, वो भी खुशी प्रदान करता है। ओ लवली टेल्स, अब इन्होंने एक और उदाहरण दिया है आगे कि वो सभी कहानियां, या लिटरेचर की बात कर रहे हैं कवि, दैट वी हैव हार्ड और रेड, जो हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं, वो सभी प्यारी कहानियां जो हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एंडलेस यानी अंतहीन, जो कभी खत्म नहीं होने वाली, फाउंटेन यानी फवारा, इमोर्टल ड्रिंक यानी नेक्टर यानी अमृत के समान। ये कहता है वो जो प्यारी कहानियां हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं, वो एक
अंतहीन फवारे के रूप में है, जो अमृत का एक अंतहीन फवारा, यानी अंतहीन फवारा जो कभी खत्म नहीं होने वाला अंतहीन फवारा है, उसके बराबर लगती है हमें वो। पोरिंग ऑन अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, पोरिंग मतलब उड़ेलना, अनटू अस हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवंस यानी स्वर्ग के, ब्रिंक्स यानी एज किनारे से, बॉर्डर से। ये कहता है कि हमें ऐसा लगता है जब हम कोई प्यारी कहानियाँ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर अंतहीन फवारे से अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत हमारे ऊपर उंडेला जा रहा है। तो ये तो बताया कवि ने सुंदर चीज़ों के महत्व के बारे में, किस तरह से सुंदर चीज़ें हमारे जीवन में खुशी का संचार करती हैं और वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। आइए अब जानते हैं इस पोएम के राइम स्कीम के बारे में। राइम स्कीम के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, हर लाइन का आखिरी वर्ड देखना है। आइए देखते हैं, जैसे इसमें इस लाइन में पहली लाइन में वर्ड है फॉर एवर और अगले में है नेवर, इन दोनों की साउंड आपस में मिलती है, एक जैसी साउंड आती है इनके लास्ट में, तो ये है राइमिंग वर्ड्स। फॉर एवर और नेवर ये राइमिंग वर्ड्स हैं और दोनों की आवाज़ एक जैसी आ रही है, तो पहले वाला भी ए और दूसरे की भी ए, राइमिंग स्कीम ऐसी होगी। नेक्स्ट लाइन में कीप, ये उनसे अलग है तो यहाँ ये राइमिंग स्कीम इसके लिए बी आएगी। और कीप और स्लीप ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं तो ये राइमिंग वर्ड हो गए, और स्लीप की आवाज़ भी कीप जैसी आ रही है तो ये भी बी। नेक्स्ट लाइन में एंड क्वाइट ब्रीथिंग, ब्रीथिंग इन सब से हटकर है तो ये सी, और रीथिंग ये ब्रीथिंग से मिलता जुलता है बिल्कुल सेम तो ये सी, तो ये ब्रीथिंग और रीथिंग ये राइमिंग वर्ड हो गए और राइमिंग स्कीम होगी ए ए बी बी सी सी। ठीक इसी तरीके से अगले स्टेंजा में देखिएगा, अर्थ अर्थ और डार्थ ये राइमिंग वर्ड हो गए, डेज एंड वेज ये राइमिंग वर्ड हो गए, ऑल और पोल ये राइमिंग वर्ड हो गए। और ठीक इसी तरीके से राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए फिर अर्थ और डर्थ एक जैसे हैं तो ये भी ए, डेज इनसे अलग है तो ये बी, और डेज से मिलता जुलता वेज है बिल्कुल सेम तो बी, ऑल इनसे हट करके दोनों से तो ये सी, और ऑल से बिल्कुल मिलता जुलता है पोल तो ये भी सी। तो ये राइमिंग स्कीम हुई इसकी ए बी बी सी सी, और ये राइमिंग वर्ड हो गए। अब देखते हैं अगला स्टेंजा, मून एंड बून ये राइमिंग वर्ड है, मून एंड बून, रेल्स मेक और ब्रेक ये राइमिंग वर्ड हो गए, और इसमें हो गए राइमिंग वर्ड्स ब्लूम्स डूम्स, डेड रेड, ड्रिंक ब्रिंक। तो अभी आपने जाना ये किस तरीके से इनमें राइमिंग स्कीम का पता लगाते हैं और किस तरीके से राइमिंग वर्ड्स को जानते हैं।